हम बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री नहीं सूबे की। उन्होंने जो जो उनका शासन रहा वो आज तक ना तो कभी हुआ और ना जल्दी से उनके अलावा। कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे लाइट वगैरह मैंने जैसा क्षेत्र में मैंने एक यहाँ माधापुर गांव में एक मठ है, वो 200-250 साल वर्ष पुराना है। उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों ने कोशिश की कि इसके लिए रास्ता बन जाए, वो बड़ी आस्था का प्रतीक है, लेकिन वो बन नहीं पाया। वो सारे नेता जूझ गए उस पे। मैंने सबसे पहले उसको लिख के दिया, सबसे पहले मैंने उसको बनाया, बाद मैंने उस पर लाइटें लगवाई। वो बड़े खुश हुए लोग, क्योंकि उनकी आस्था का प्रतीक है। उनको आने जरा सी बारिश पड़ती हुआ पानी भर जाता था। उसके अलावा सैने में, राजपुर में, माधापुर में, तिगरी में, मेहमदपुर में, जहां जितना हमारा बस चला वो हमने काम कराए। लाइटें कुछ कम पड़ गई थी तो मैंने अपने अपने जैसे भी मैं छोटा सा आदमी हूँ, अपना आप खरीद के वो मैंने लाइटें अपने क्षेत्र में लगवाने का काम। मैं मौजूद हूँ स्टूडियो में और आज मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जो क्षेत्र में नहीं, तहसील नहीं, जिले स्तर पर कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इन्हें नहीं जानती। नाम है डॉक्टर तमकीन। जिला पंचायत सदस्य भी है मौजूदा स्थिति में, वार्ड नंबर 6 से। और वार्ड नंबर 6 में कितना विकास किया है ये वहां की जनता खुद बताती है। यानी कि आज मेरे साथ ऐसी महान शख्सियत जिले की मौजूद है, जिस शख्सियत के लिए जो गांव के गरीब तबका है वो ये चाहता है कि डॉक्टर तमकीन से कब मुलाकात हो। डॉक्टर तमकीन जी, आपका बहुत चर्चा क्षेत्र में रहा है और आप आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हो। पहले तो मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप राजनीति में आए थे डॉक्टर साहब, और जैसे आपकी पहचान है राजनीति में आने के बाद में, अच्छा ऐसा क्या प्रण था जो आप राजनीति में ही आए? असल में क्या है, बचपन से ही मुझे शौक था खिदमत करने का, सेवा करने का। और एक राजनीति में छोटा मोटी डॉक्टरी करता हूँ, वो भी एक सेवा का ही सच्चा साधन है। और उसी के साथ साथ मैं बचपन से ही मतलब खिदमत खलक यानी कि जनता की सेवा करना चाहता था। और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता राजनीति है। अगर दिल से कोई चाहे सेवा करना तो उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता, अच्छा सबसे बढ़िया। आप निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य बनाई थी जनता ने, आपने बहुजन समाज पार्टी को, आखिर ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना? असल में हम काफी 25 साल हो गए हम बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। असल में हमारी पार्टी की खासियत ये है कि हमारा एक नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी पार्टी में सभी बिरादरियों को, सभी को बराबर का सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। हम बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री नहीं सूबे की। उन्होंने जो उनका शासन रहा वो आज तक ना तो कभी हुआ और ना जल्दी से उनके अलावा होगा। जैसे डॉक्टर साहब आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, पहले निर्दलीय जीते, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। अच्छा, आपने क्षेत्र में विकास कितना करा? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी में तो मैं पहले से ही हूँ, मुझे काफी टाइम हो गया। लेकिन मैं जिला पंचायत निर्दलीय लड़ा हूँ। कुछ कंडीशन थी कि मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। और रही बात विकास कार्य करने की, तो विकास कार्य करने की मेरे पास मेरे क्षेत्र का कभी भी कोई इंसान किसी भी काम को लेके आ गया, मैंने उसको साथ के साथ, आप क्षेत्र में जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो चर्चाओं का विषय बना। जी, मैंने उसको साथ के साथ माननीय अपने चेयरमैन साहब को उसको लिख के साथ के साथ उसे व्हाट्सएप किया और ये बताया कि जी इसको प्रायोरिटी पे करा दें, बाकी कराना ना कराना वो चेयरमैन के हाथ में रहता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे लाइट वगैरह मैंने जैसा क्षेत्र में, मैंने एक यहाँ माधापुर गांव में एक मठ है, वो 200-250 साल वर्ष पुराना है। उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों ने कोशिश की कि इसके लिए रास्ता बन जाए, वो बड़ी आस्था का प्रतीक है, लेकिन वो बन नहीं पाया। वो सारे नेता जूझ गए उस पे। मैंने सबसे पहले उसको लिख के दिया, सबसे पहले मैंने उसको बनाने का काम किया। उसके बाद मैंने उस पर लाइटें लगवाई। वो बड़े खुश हुए लोग, क्योंकि उनकी आस्था का प्रतीक है। उनको आने जरा सी बारिश पड़ती हुआ पानी भर जाता था। उसके अलावा सैने में, राजपुर में, माधापुर में, तिगरी में, मेहमदपुर में, जहां जितना हमारा बस चला वो हमने काम कराए। लाइटें कुछ कम पड़ गई थी तो मैंने अपने जैसे भी मैं छोटा सा आदमी हूँ, अपना आप खरीद के वो मैंने लाइटें अपने क्षेत्र में लगवाने का काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप जैसे वार्ड नंबर 6 पे चुनाव लड़ेंगे या आने वाले समय में कोई और वार्ड पर? असल में मैं वार्ड नंबर 6 से ज्यादातर चांस उसके रिजर्व होने के हैं। कोई मतलब वो नहीं है कि मैं किसी कमी की वजह से वार्ड नंबर 6 की से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उसके ज्यादातर चांस बैकवर्ड में रिजर्व होने के हैं। इसलिए मैंने 7 से तैयारी कर रखी है और 7 से ही मन बना रखा है, वार्ड नंबर 7। अच्छा, कंफर्म 7 से चुनाव? जी, मैं 7 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। अगर 7 नंबर वार्ड भी रिजर्व हो जाता है तो हो सकता है फिर मैं चुनाव ही ना लड़ूं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जैसे कि आप जिला पंचायत रहे, जिला पंचायत की मौजूदगी में आपने आपके साथ शुरू चुनाव से झटके रहे हैं, यानी कि बीएसपी का वोट और क्या कहते हैं सपा के प्रत्याशी को देने का, वो बहुत लंबे झटके तुम्हारे रहे। ऐसा क्या अनुभव रहा जिला पंचायत रहने के बाद जो बहुत खास रहा हो आपका? नहीं है, जिला पंचायत रहने के बाद ऐसा कोई खास वो अनुभव तो नहीं है। असल में मैं तो जैसा जब था वैसा ही अब हूँ। नहीं, लड़ाइयां तो काफी लड़ी गई थी, विरोध भी काफी। उससे 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 नहीं कोई फर्क पड़ता। मैं तो अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा घर घर से चूल्हे चूल्हे से नाता रहता है, तो इसलिए मुझे कहीं कोई किसी से कोई शिकायत नहीं। अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहिए? मेरी अपनी जनता से अपील है कि आने वाले टाइम में, बस देखो एक बात है, मैं बीएसपी से जुड़ा हुआ हूँ। आने वाले टाइम में अगर उन्हें ये शासन जो चल रहा है, अगर इससे कोई शिकायत है और वो बदलना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। इस शासन को बदलने का मादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी में है। अच्छा, वो क्या आंकड़ा है? वो आंकड़ा ये है कि यहाँ असल में 20-21% जाटव समाज है यूपी में, 20-21% के करीब मुस्लिम समाज है। अगर दोनों मिल जाए तो 42% के करीब बैठते हैं, जबकि 38% पे सरकार बन जाती है। अच्छा, आंकड़ा लिए बैठे हैं पहले। मुस्लिमों ने 95% पोल किया समाजवादी को लास्ट वाले विधानसभा चुनाव में, नहीं बन पाए, नहीं बदल पाए। हमारे साथ आधे आ जाओ, सरकार बदल जाएगी। अच्छा, बसपा की सरकार अगर मुस्लिम समाज पूरा चढ़का था। बिल्कुल, जब तक यहाँ समाजवादी पार्टी में दम रहेगा, जब तक यहाँ भाजपा रहेगी। अगर मुस्लिम, अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा पे आ जाओ जी, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से अगर आपको पार्टी किसी वजह से दे देती है मौका, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ूंगा। मैं बीएसपी से ही चुनाव लड़ूंगा। और कोई और पार्टी अगर ऑफर दे दे? नहीं, पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता नहीं, मैं बहन जी के साथ और अपनी पार्टी के साथ दिल से झंडा लेके खड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि बहन जी मुझे टिकट दे, मैं यहाँ उनको जीत के माला पहना के आऊं। ये बात हो रही थी हमारी जो डॉक्टर जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब की पब्लिक और जनता तो किस तरह तारीफ करती है वो हमने सुना था, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारी मेहमान नवाजी का मौका दिया। अजय चौधरी हापुड़।